शिवाय नमस्तुभ्यम। इस गुरुवार को सावन महीने की पंचमी हो गई है। आपको छोड़ना नहीं है। गुरुजी कहते हैं आपके पितृ जो मुक्त नहीं हुए हैं, अधोगति में गए हैं, पेट में ही वह शांत हुए हैं, या जन्म लेने के समय शांत हो गए हैं, या थोड़ा सा जो है बड़ी अवस्था में कहीं ऐसा हो कि वह भटक रहे हों, उनको मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो सावन महीने की पंचमी चमत्कार की तरह है। गुरुवार को पढ़ने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गई है। इस वीडियो में आपको 2 सरल उपाय जो कि गुरुजी ने पिछले साल की कथा में बताए हैं आपको साझा करना चाहूँगी, जो कि आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करेंगे, रोग कर्ज दुख दरिद्रता का भी अंत करेंगे और परिवार में बरकत भरने का कार्य करेंगे। हर तरफ से हार गए हैं तो सावन का एक एक दिन कीमती है, परंतु उसमें पड़ने वाली पंचमी, अष्टमी, सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि यह तो चमत्कार करते हैं। साल भर में जितने दिन आते हैं उनमें यह जो शिव भक्तों के लिए सावन के दिन होते हैं वह विशेष होते हैं, क्योंकि साल भर में मनोकामना पूर्ण न हो पाने की स्थिति में सावन महीने में चमत्कारी दिनों में होती ही है। पूर्ण विश्वास से किया जाए तो आपको कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। यह उपाय सावन महीने की पंचमी को विशेष तौर पर किया जाता है। अन्य दिनों आपने किया होगा अति उत्तम है, परंतु सावन महीने की पंचमी को आपको इस विधान से इसे करना है। सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करेंगे तो भगवान में ही आपका जो है मन लगना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए। सुंदर स्वरूप में आप पहले मैं बताते हुए चलो 4 पहर महादेव का जलाभिषेक होता है। सुबह शाम प्रदोष काल में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को अपने पूजा की एक थाली ले लेनी है, उसमें गोल बत्ती का एक घी का दीपक रखना है। दीपक के बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरा है। शिव मंदिर जाएं या घर पर करें, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं कीचड़ का माहौल है, मौसम ऐसा है कि बारिश कभी भी हो जा रही है और ऐसे में मंदिर इत्यादि दूर है तो घर पर भी करने में कोई दोष नहीं है। महादेव की पूजा का फल भले ही कम मिलेगा, परंतु घर पर पूजा करने पर भी इसका फल मिलता ही है। तो आपको पूजा की थाली में एक गोल बत्ती का घी का दीपक रखना है और मेरे पितरों का तारण हो, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको विशेष नियम से करना है। आधा वीडियो नहीं छोड़ना है। 2 लोटा जल अपनी पूजा की थाली में रखना है। इससे पहले अगर यह 2 लोटा जल आपने उपाय के स्वरूप में किया है तो वह दूसरा है और यह दूसरा है। यह सावन महीने की सिर्फ पंचमी को ही किया जाता है। 2 लोटा जल आपको अपने पूजा की थाली में रखना है। पूजा की थाली में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मौसम खराब है, अपने दोनों हाथों में ले जा सके तो अति उत्तम है, परंतु कहीं ना कहीं जो है मौसम इतना अजीब हो रखा है कि कभी भी बारिश वगैरह हो जाती है और दूर दराज क्षेत्रों में तो जाना संभव है ही नहीं। जैसे थोड़ा दूर मंदिर होता है तो फिसलने का डर भी रहता है। तो पूजा की थाली में 2 लोटा जल रखेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आप साथ के साथ विशेष तौर पर जो बेलपत्र इत्यादि है वह चढ़ाते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ी हुई है तो उसे भी काम में लिया जा सकता है। सबसे पहले आपको इस उपाय को करने के लिए हमेशा गुरुजी कहते हैं पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठ जाना है। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर शिव मंदिर में ना बैठे, जितना आपसे हो पड़े। तो आपको शिव मंदिर में सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठना है। सर पर चुन्नी इत्यादि रख लीजिए, अपनी माचिस ले जाइएगा। प्रभु का चिंतन ध्यान करते हुए सबसे पहले 2 लोटा जल अपने हाथ में ले लीजिएगा। अब यह नहीं कि एक 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 करके चढ़ाऊं, 2 लोटा जल आपको हाथ में लेना है और सबसे पहले जल आपको जो ऊपर जो जलाधारी होती है जिसमें से एक 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 बूंद करके शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित होता है, जिसमें जया, विशरा, शामरिवारी, देवतली 2 यह जो महादेव की 5 पुत्रियां हैं यह विराजमान होती हैं। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं 2 लोटा जल का थोड़ा सा हिस्सा उसमें आपको समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को धीरे धीरे धीरे, आवश्यक नहीं है कि आप गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी इन पर, इस उपाय में साधारण सरल तरीके से 2 लोटा जल धीरे 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 शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, समर्पित किया जाता है। दोनों हाथों से अपने हाथ में आप लीजिए दोनों लोटा जल को और अपने पितरों की मुक्ति हो, सावन पंचमी का मुझे उत्कृष्ट फल मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए 2 लोटा जल धीरे 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 शिवलिंग पर आप समर्पित करना शुरू कर दीजिए। भाग्य बदल जाएगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। अब आप सभी को साथ के साथ जो गोल बत्ती का घी का दीपक है उसे आपको महादेव की आरती करनी है। अपने दुपट्टा पसार लीजिए और कहिए कि महादेव सावन पंचमी का दिव्य उपाय मेरे जीवन में फलदायक हो, मेरे पितृ जो अधोगति में शांत हुए हैं उन्हें मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर की ओर आ जाना है। ऐसी मान्यता है, गुरुदेव के मुख से भी यह उपाय आप सुन लेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, इस बात की गारंटी है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अभी तक आपने कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है तो कृपया लिख दीजिए। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। गुरुजी कहते
करते हैं जब भी सावन महीने की विशेष पंचमी आए, धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो कहीं नहीं जाना, घर पर विराजमान तुलसी वहाँ पर ही आपको उपाय करना है। अगर आपके घर पर तुलसी नहीं है तो लाकर रोपित करिए और सावन महीने में खूब लाभ उठाइए। तो आप सभी को जो है अपने घर पर जो विराजमान तुलसी है वहाँ पर ही यह उपाय करना है। इस उपाय को आप सुबह जो है करें या जब भी आपको समय मिले तभी कर लीजिए। सबसे पहले आप जो है गुरुवार का दिन है तो पीले रंग के कपड़ों का सुंदर चयन करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हरे रंग की चूड़ियाँ पहने और आवश्यक रूप से सबसे पहले प्रभु का चिंतन वंदन करते हुए जो तुलसी माता है उसके समक्ष दीप लगाएं। घी का दीपक लगाना शुभ माना जाता है गुरुवार के दिन। उसके बाद गन्ने का रस ले लीजिए। गन्ने का रस न मिल पाने की स्थिति में गुड़ भी गन्ने से ही बना हुआ होता है, तो आप गन्ने का रस न मिलने की स्थिति में गुड़ को जल में घोल सकते हैं, अर्थात पानी में घोल लेंगे तो वह एक तरह से गन्ने का रस ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गन्ने का रस आप ले सकते हैं, बाजार में मिल जाता है बड़ी आसानी से, घर पर भी निकाल सकते हैं। तो बिना नमक का गन्ने का रस आप लेकर आइए और जो है गन्ने का रस न मिलने की अवस्था में आप सभी जैसे गुड़ है उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, पानी में चम्मच की मदद से घोल लेंगे तो वह भी एक तरह से गन्ने का रस ही स्वरूप में है, क्योंकि गन्ने का रस जो है इसी से बनता है, गुड़ से ही। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले जो है तुलसी माता को स्पर्श करना है, तुलसी की मिट्टी मस्तक पर धारण करना है 7 बार। कितनी बार? 7 बार। महिला पुरुष बच्चे कोई भी कर सकते हैं। एक बार अपने हाथ की हथेली में गन्ने का रस लिया, तुलसी जी की जड़ में आपको समर्पित करना है। दोबारा लिया, तुलसी जी की जड़ में समर्पित किया, नाम और गोत्र बोलना है। 7 बार आपको ऐसा करना है, तुलसी की जड़ में। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप यकीन मानिए यह सावन महीने की पंचमी को ही किया जाने वाला श्रेष्ठ उपाय है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, संकट काटता है, दुख दरिद्रता का अंत हो करता है और परिवार में अलग ही तरह की एक बरकत करने का कार्य करता है। जीवन में हार रहे हैं, पैसा गलत जगह पर जैसे दवाई रोग में खर्च हो रहा है, दुर्घटना वाहन में ज़्यादा पैसा बच जाता है, बच्चे अनावश्यक खर्च करते हैं, घर में धन की बरकत नहीं है, व्यापार नहीं चलता है, तो आप सभी को गन्ने के रस का 7 बार अपनी हाथ में लेना है, नाम गोत्र बोलना है और जो है तुलसी में समर्पित कर देना है। सावन के महीने में जो भी यह कार्य कर लेता है पंचमी को, उसके घर में दुर्भाग्य दूर हो जाता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी उसके परिवार को मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो सावन महीने की पंचमी को छोड़ना नहीं है, कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करना है। हालांकि मैं वीडियो आपको और दूंगी, परंतु यह सरल सा उपाय है, इनमें से 2 उपाय कोई ना कोई चुनिएगा, भाग्य खुल जाएंगे, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस महीने जितना संभव हो किसी भी दिन को आपको छोड़ना नहीं है, सब दिनों में थोड़ा थोड़ा कार्य करना है, सब दिनों में थोड़ा थोड़ा उपाय करना है, सुख मिलेगा। यह कोई उपाय बहुत कठिन नहीं है, उन्हें पूर्ण मन से, विश्वास से, समर्पण की भावना से करेंगे तो महादेव स्वयं ही इन उपायों को पूर्ण करेंगे और कामना भी सिद्ध होगी। कैसा लगा वीडियो बताइएगा।